क्या आप बिलीव करेंगे, एक लोकल बिजनेस जिसका नाम कोई नहीं जानता था और आज गूगल पे टॉप पे रैंक कर रहा है और उसकी लीड फ्लो भी 4x हो गई है। पता है कैसे? तो चलो आपको उसकी राज बताता हूँ। आज हम इस जीएमबी केस स्टडी की वीडियो में बात करेंगे। पहले तो क्लाइंट का बैकग्राउंड जानेंगे कि क्या बैकग्राउंड था क्लाइंट का, क्या इशू था। दूसरा, हमने उनकी प्रोफाइल की ऑडिट कैसे की और हमने उनकी प्रोफाइल की गोल कैसे सेट किया। फिर क्या स्ट्रैटेजी हमने यूज किया और क्या एक्शन लिया उनके प्रोफाइल पे, और एट द एंड क्या उन्हें रिजल्ट मिला। ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं केस स्टडी के। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे की लर्निंग क्या था इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो आपके भी जीएमबी का रैंकिंग बढ़ा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस का बैकग्राउंड की। बिजनेस का क्या बैकग्राउंड था, मतलब किस चीज का बिजनेस था, क्या इशू था उस बिजनेस में, ये सारी चीजें पहले बात करते हैं हम लोग। ये एक बेकरी का बिजनेस है जो कि बैंगलोर बेस्ड है। जब ये क्लाइंट हमारे पास आए थे तो इनका जीएमबी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं था और रिव्यूज काफी कम थे और ये किसी भी कीवर्ड पे रैंक भी नहीं कर रहे थे। तो वॉक इन और कॉल्स वगैरह तो जान ही रहे हो, अगर रैंक नहीं कर रहे हैं तो कॉल्स वगैरह होंगे नहीं। तो ना कॉल्स आ रहे थे इनको, ना वॉक इन कुछ था वैसा। तो जैसे ही हमने इनको ऑनबोर्ड किया तो सबसे पहले हमने इनके प्रोफाइल की ऑडिट की और जो गोल है वो सेट किया कि क्या गोल चाहिए इन्हें, क्या रिजल्ट चाहिए इन्हें। इनके जीएमबी का ऑडिट किया हमने और चेक किया कि क्या मिस्टेक है प्रोफाइल में और क्या क्या मिसिंग है। फिर हमने इनकी वेबसाइट भी चेक की, ऑन पेज एसईओ सही से हुआ है या नहीं हुआ है, लाइक कीवर्ड है या नहीं है हेडर में, मैप पिन है या नहीं। फिर हमने इनके वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ चेक की और चेक किया कि कीवर्ड वगैरह है या नहीं हेडर में, मैप पिन है या नहीं, एफएक्यू है या नहीं है। फिर हमने इनकी नैप कंसिस्टेंसी चेक की कि सारे डायरेक्टरीज पे नेम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सेम है या नहीं है, कि कहीं अलग है, कहीं कुछ और डाला हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने चेक किया। फिर हमने इनके कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस किया कि इनके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने चेक की। तो हमने इनके प्रोफाइल का अच्छे से ऑडिट किया। फिर हमने क्लाइंट से बात करके वो गोल सेट किया कि उन्हें क्या रिजल्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला उन्हें टॉप पे रैंकिंग चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, लाइक फोन आना चाहिए उन्हें गूगल में बिजनेस से, डायरेक्शंस होने चाहिए, वेबसाइट विजिट होनी चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि उन्हें चाहिए रिजल्ट में। तो इस रिजल्ट के बेस पे हमने स्ट्रैटेजी प्लानिंग की, स्ट्रैटेजी बनाई। तो अब बात करते हैं कि हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई इनके प्रोफाइल के लिए। तो सबसे पहले हमने लोकल कीवर्ड टारगेट किया, लाइक आप जैसे देख सकते हो, थीम केक इन बैंगलोर, कस्टमाइज केक इन बैंगलोर। फिर ये सारे कीवर्ड हमने वेबसाइट पे यूज किया, मेटा, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह हमने ये कीवर्ड यूज किया। फिर हमने इनकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज की सारे कीवर्ड से। आप जैसे देख सकते हो कि नाम में कीवर्ड हमने ऐड किया है, फिर डिस्क्रिप्शंस वगैरह में भी हमने कीवर्ड ऐड किया, कैटेगरी वगैरह उस कीवर्ड के थ्रू अलाइन करके हमने कैटेगरी डाला है, फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह में हमने कीवर्ड डाला है अच्छे से, और सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे हमने पहले ऑप्टिमाइज किए। फिर हमने डायरेक्टरीज पे भी कीवर्ड ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन हम लोग यूज कर रहे थे, सारे डायरेक्टरीज पे हम लोग यूज किए हैं। और हमने क्लाइंट को रिव्यू लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बोल रहे थे कि कोई रिव्यू देना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग गूगल खोल के उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि वो रिव्यू दे। तो हमने उन्हें एक रिव्यू क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जिसके थ्रू की रिव्यू देना बहुत इजी हो चुका था। फिर हमने डेली बेसिस पे पोस्टिंग वगैरह भी करना चालू किया, पोस्ट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें डाल रहे थे। जैसे आप देख सकते हो ये पोस्ट है, तो हमने डेली बेसिस पे ये पोस्ट वगैरह डालना चालू किया। मैं वो पोस्ट दिखा देता हूँ किस टाइप का पोस्ट होता था। जैसे ये देखो, ये ग्राफिक्स हो गया। जो कंटेंट जो है ना, कंटेंट में हम लोग कीवर्ड अच्छे से ऑप्टिमाइज किए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे केक शॉप इन बैंगलोर, ये कीवर्ड है इनका। फिर हम लोग यहाँ पे भी हर जगह यूज किए कीवर्ड। तो अच्छे से हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखा और कंटेंट पोस्ट किया इनके प्रोफाइल पे। अब बात करते हैं रिजल्ट की, जो कि काफी इम्प्रेसिव था। तो अब जानना चाहते हो रिजल्ट क्या मिला इन्हें ये सारे काम करके। तो 30 दिन के अंदर ही 5 के 5 कीवर्ड टॉप 3 में। मैं एक बार आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि ये सारे कीवर्ड है या नहीं है टॉप 3 में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पहला कीवर्ड मैंने सर्च किया, ये
फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। जब मैं दूसरा कीवर्ड एक बार ट्राई करके देखता हूँ, ये कस्टमाइज केक इन बैंगलोर पे कौन से नंबर पे ये रैंक कर रहा है, कितने पे है। तो दूसरे कीवर्ड पे भी ये कस्टमाइज केक इन बैंगलोर, ये वाले कीवर्ड पे भी ये टॉप पे रैंक कर रहे हैं 1 नंबर पे। तो ये साढ़े 5 जितने भी 5 कीवर्ड थे, पांचों कीवर्ड पे ये टॉप पे रैंक कर गए, जिसके वजह से इनका 80% जो ट्रैफिक ग्रोथ आया है, जिसके वजह से 80% ट्रैफिक ग्रोथ आया है इनके वेबसाइट पे। और गूगल से 4x कॉल बढ़ गया है। मैं कॉल भी आपको परफॉर्मेंस पेपर दिखा देता है कि क्या कॉल आते हैं इनको और पहले कितने आते थे, ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, लास्ट मंथ इनको 105 फोन कॉल आए हैं, ऑर्गेनिक फोन। और इनका जो लीड फ्लो था, और इन्हें गूगल से 4x कॉल भी आने लग गए हैं। डायरेक्शन रिक्वेस्ट भी 3x बढ़ गया है। रियल कस्टमर आ रहे हैं इनके पास, और इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया है ये गूगल मैप बिजनेस से। बस तो आप क्या सीखते हो इस केस स्टडीज पे? गूगल पे रैंक करने के लिए कंसिस्टेंसी और क्वालिटी दोनों मैटर करता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन करो और एक्टिव रहो उस पे, रेगुलर बेसिस पे रिव्यू लो ताकि विजिबिलिटी बढ़े। लोकल कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट डालो, लाइक पोस्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस वाले हैं तो फिर मेन्यू के फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में आप कंटेंट डालो कीवर्ड ऑप्टिमाइज। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका लोकल बिजनेस गूगल पे रैंक करे और वॉक इन कस्टमर बढ़े, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर पे कॉल करें और हमारे से कनेक्ट करें। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।